राजौरी गार्डन में समया तिब्बती चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया। समया तिब्बती चिकित्सा आधुनिक बीमारियों के लिए समग्र स्वास्थ्य प्रदान करती है। इसे विश्व की सबसे पुरानी जीवित चिकित्सा परंपराओं में से एक कहा जाता है। ये सोवा रिगपा चिकित्सा विज्ञान का एक प्रमुख केंद्र है। ये केंद्र उस प्रसिद्ध समया मठ के नाम पर नामित है, जहां पहला अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये केंद्र शरीर, मन और आत्मा को एकीकृत करने वाली चिकित्सा परंपरा को आगे बढ़ाता है। समया तिब्बती चिकित्सा 3 प्राथमिक ऊर्जाओं न्येपा पर ध्यान केंद्रित करती है: लंग, गति, त्रिपा, ऊष्मा और बेकेन, कफ। हमारा मानना है कि स्वास्थ्य इन ऊर्जाओं और प्रकृति के 5 तत्वों के बीच पूर्ण संतुलन की स्थिति है। यहाँ की दवाइयाँ 100% प्राकृतिक हैं, जो हिमालयी जड़ी बूटियों, खनिजों और जैविक पौधों से प्राप्त की गई हैं। परामर्श में विस्तृत नाड़ी परीक्षण, मूत्र विश्लेषण और रोगी से प्रश्न पूछना शामिल है। ये केंद्र ऐसी दीर्घकालिक बीमारियों के प्रबंधन में विशेषज्ञ है, जिनका इलाज अक्सर आधुनिक चिकित्सा में संभव नहीं होता है, जैसे जीवन शैली संबंधी रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मोटापा। दीर्घकालिक दर्द, गठिया, स्पॉन्डिलाइटिस और तंत्रिका संबंधी समस्याएं। मानसिक स्वास्थ्य, तनाव, अनिद्रा, चिंता और थकान। पाचन और श्वसन स्वास्थ्य, दीर्घकालिक गैस्ट्राइटिस, अस्थमा और साइनसाइटिस। यहाँ उपचार दशकों के अनुभव वाले उच्च प्रशिक्षित तिब्बती चिकित्सकों अमची द्वारा दिया जाता है। हम रोगी को शिक्षित करने को प्राथमिकता देते हैं और हर्बल उपचार के साथ साथ आहार एवं जीवन शैली संबंधी सलाह भी प्रदान करते हैं। हम पारंपरिक ज्ञान को सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और कॉर्पोरेट अस्पतालों की तुलना में बहुत कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल प्रदान की जाती है। आइए देखते हैं दिल्ली मिरर न्यूज की इस रिपोर्ट में। यहाँ आया उसके लिए मेरा तरफ से थैंक यू। यहाँ आने का वजह ही रहा, ये ओम साहब यहाँ पहले आया था, उसके बाद वो बहुत कई जगह जाके ठीक हुआ। यहाँ आने का ठीक होने के बाद उन्होंने कहना यह है कि इस सेंटर को प्रमुख या लोग तक पहुंचाना मेरा काम है, बोलकर आप लोग से मतलब रूबरू होने दिया ओम हरि जी ने। सबसे पहले बात मेरा इंट्रोड्यूस, मेरा नाम काशी है, इस सेंटर का मालिक मैं हूं, फाउंडर मैं हूं। बाकी हर नॉर्थ ईस्ट में हमारा ये फैला हुआ है, जैसे आसाम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल, ये सब है। तो यहाँ रिसेंटली मेरा 2-3 महीना हुआ, यहाँ पेशेंट अच्छा आ रहा है, बहुत सारे को ठीक हुआ भी है, हो रहा भी है। तो उतना मुझे पता है कि आज से 6 महीने बाद यहाँ भीड़ लग जाएगी, मुझे पता है। अभी टिबेटियन मेडिसिन बोलने से क्या चीज है, टिबेटियन ही क्या चीज है, सबसे पहले बात है लोगों को ये पता नहीं है। टिबेटियन टिबेटियन बोलने से, चाहे हम बाहर देश में जाओ, विदेश में या हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सारे पता नहीं होता कि फिर हमको बोलना पड़ता है दलाई लामा जी, तो पता चलता हाँ दलाई लामा जी, अच्छा मैंने टीवी में देखा यह है वो है सो है। अब मुझे उम्मीद है ये मेडिसिन जो है तिब्बत के नाम को कई हजार साल तक बरकरार रहेगा, क्योंकि आज की डेट में ऐसे कोई इंसान नहीं है जिसको अच्छा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। ये तिब्बतियन हर्बल मेडिसिन बोल हुआ था, अंडर आयुष है, WHO रिकॉग्नाइज है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे पहले खास करके यहां पेशेंट और आता है, जगह जगह जाके ठीक नहीं हो, मरने से डर रहा हो, अपना आप परेशान हो, वही लोग आता है। क्योंकि देखो जो दिखता वो बिकता, जो बोलता वो बिकता है। ना हम लोग ये दिखा सका, ना हम लोग ये विकास मतलब बोल सका। तो अभी मरने के कगार पे आ जाता है तो फिर पता करता है, हर जगह जाके ठीक नहीं हुआ, कई हजार कई लाख रुपए खर्चा करने के बाद जो है फिर पता करता है कहां ठीक हो क्या। फिर कोई बोलते हैं हाँ तिब्बत की मेडिसिन होता है, फिर वो पता करके आ जाता है। 80% पेशेंट 80% ठीक होकर भी जाता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग के जरिए से भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट जिसके पास आमदनी कम हो, जिसके पास खर्चा करने के लिए पैसा कम हो सकता है वो बीमार को ठीक, मगर खर्चा की वजह से नहीं हो सकता है। तो जहां कई लाख चली जाता है, यहाँ कई हजार भी हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग के माध्यम से वहां तक ये मैसेज पहुंच जाए।
बस मेरा तरफ से इतना बोलना चाहता हूँ, बाकी आपने कोई सवाल करना चाहता तो कीजिए। कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आप जिसका आप ट्रीटमेंट करते हैं? देखो बीमार तो ये कई हजार साल पुराना ट्रीटमेंट है। हम लोग नाप एनालिसिस और यूरिन एनालिसिस करके बिना मशीनरी सपोर्ट के साथ जो पेशेंट का 80 to 90% हम लोग पता कर लेते हैं सबसे पहले बात। ये कई हजार साल पुराना सिस्टम ज्यादा वही है। ब्लड शुगर है लोगों के अंदर ज्यादा है, बीपी की प्रॉब्लम है, और भी इस तरीके की जैसे व्हाइट स्पॉट वगैरह है, ये ज्यादातर जो है क्यूरेबल नहीं माने जाते हैं कि ये परमानेंट इलाज इनका नहीं है, उनके लिए आपका क्या कहना है? वही मुझे वैसे कोई भी पेशेंट आता है हमारे लिए अच्छा लगता है, ठीक हो जाता है, अच्छा लगता है। जो क्योरेबल नहीं होता है एलोपैथिक में, जो जगह ठीक नहीं हुआ, वो लोग आता था, हमको बहुत खुशी लगता है, ताकि वो इंसान भी ठीक हो जाए। अगर एक धर्म के हिसाब से दिखने से वो बहुत बड़ी बात है। एक इंसान का एक घमंड नहीं होता ना, हमने कर सका बोल के एक बहुत फील होता है ना। शुगर का इलाज आप किससे देखना चाहते हैं? शुगर तो क्योरेबल नहीं होता ना, हम बोलते हैं शुगर होना अच्छा है। शुगर कितना अलग होता है। बीपी तो आराम से नॉर्मल कर देगा कुछ महीने में। शुगर का 100% ठीक होगा। शुगर होना अच्छा है, किसको रोला को होता बोलना मतलब क्या है? हाँ, जब शुगर हो जाता है तो आदमी डिसिप्लिन आ जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले बात, टाइम से उठेगा, टाइम से खाएगा, टाइम से सोएगा, डिसिप्लिन होने वाला बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले बात देखो, आप लोगों ने भी आदमी मरते हुए देखा होगा, हर आदमी शुगर से मरा नहीं मरता, कई किसी बीमार से मरता है। चलो मान लिया कि आप लोग पास किसी का शुगर नहीं है, तो आदमी को खाने की शौकीन होता है, खाना के लिए पागल होता है ना। तो डेली 3 बजे लाइफ रूटीन में कोई ना कुछ खाता है, उसी चीज को लेके 5 साल के बाद बीमार भी हो जाता है, 5 साल के बाद वो मर भी सकता है। तो आपकी पास शुगर है तो अब डिसिप्लिन आ चुका है, आप वो चीज खाएंगे नहीं ना, आप वो चीज खाएगा ना, आप बीमार होगा ना आप मरेगा। शुगर उम्र को बढ़ाता है अगर हकीकत बोलने से। दूसरा, टिबेटिक मेडिसिन और एलोपैथिक में क्या फर्क है? बात तो यहां आ जाता है ना। एलोपैथिक पेन क्रिएस को टारगेट करता है। अगर आप पहले हम 500 mg के खाएगा, फिर 1000 के खाएगा, फिर एक इंसुलिन 3 इंसुलिन, उतना में 20 साल निकल जाता है, आदमी मरने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। क्योंकि वो क्यों बढ़ा रहा है? ये 24 घंटे के लिए कंट्रोल होता है, बाकी अंदर से बढ़ ही रहा है, इसके लिए mg को भरते जाना पड़ता है। हम लोग पेन क्रिएस को टारगेट नहीं करता है। पेन क्रिएस क्या चीज है? जितना ऑर्गन है उनमें से एक ऑर्गन है। ऑर्गन एक दूसरे से जुड़ा होता है, सबको पता है। तो पेन क्रिएस खराब हुआ तो क्यों हुआ, कहां से हुआ, कैसे हुआ, उस चीज को देखा आता है। किसी क्योर हो जाता है, नहीं तो भी बिना साइड इफेक्ट के साथ कंट्रोल हो जाता है। रियल केस होता है किसी को कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, बहुत पुराना हो चुका है, विस्टरी प्रॉब्लम आ गया, सेक्शुअल प्रॉब्लम आ गया, किडनी प्रॉब्लम आ गया, तो उसको हम 4-5 मिनट बाद नाप का मतलब मेडिसिन बहुत अच्छा था वो दे देता है, साथ मतलब सपोर्ट के तौर पर। तो शुगर कहाँ खराब करता है? नाप की तरह से आपका आंख खराब करते हैं, नाप की तरह से किडनी, नाप की तरह से सेक्शन, वो नाप की तरह से नाप को इस मेडिसिन से एक रिवाइव कर देता है, एक अपना जगह पे लगा देता है, कई हद तक वो भी ठीक हो जाता है। अभी तक आपने कौन से पेशेंट ठीक किए? अरे अब आज मैं रिपोर्ट नहीं लेकर आया, अगर कोई गिनती नहीं है कि मेरे पास ये 5 सेंटर है। किस टाइप के? एक्चुअली ये मेडिसिन जो है कैंसर मेडिसिन के नाम से जाना जाता है। हिमाचल में, बंबई में लाइन लगा होता है, अब ये निजामुद्दीन में भी अब लाइन लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हालांकि ये हर बीमार में तौर होता है, मगर कैंसर पेशेंट जो मरने के कतार में होते अब तो 4 बजे लाइन लग जाता है, बाकी जो पेशेंट है उसको चांस नहीं मिलता है। ये नहीं कि सिर्फ कैंसर ही करता है, ऐसे नहीं है। सर एक कॉमन डिजीज आता है स्टोन, जो कि कहते हैं कि किडनी में है तो क्योरेबल, गॉल ब्लैडर में चला जाता है तो वो हर जगह पे क्योरेबल नहीं होता, तो उसके लिए आपके पास में क्या मेडिसिन है? और मेडिसिन है, मगर गॉल ब्लैडर में निकालने में टाइम लगता है। अगर हम 14 mm की बात जो है हम लोग फिर हम गारंटी नहीं देता है, हम कोशिश करेंगे बोलते हैं। अगर उससे छोटा है तो 4-5-6 महीने हम लोग गारंटी आंसर हो जाएगा। कितना महीने का समय लगता है? इसमें 5-6 महीने का समय लगता है। फिर गॉल ब्लैडर ऐसा होता है दर्द होता है, तो इसे बोलता है आप दर्द मत हो, आप
मतलब ऑपरेशन कर लो, आपके लिए बेहतर ही होगा, हम ये सजेशन करते हैं। मतलब आपने कहा एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन, हाँ, फिर ये आपका जो मेडिसिन है वो कितना डिफरेंस है इनमें से? क्योंकि भारत में तो हम ज्यादा आज की डेट में लोग एलोपैथी को बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, और आयुर्वेदिक पे करते हैं वो तो मीन टाइम तो वो लास्ट स्टेज पे होते हैं। तिब्बती मेडिसिन आपकी बात से मैं बहुत ट्रेडिशनल तिब्बती ट्रेडिशनल मेडिसिन है, लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है इन दवाइयों, इन मेडिसिन से? अच्छा, कंपेरेटिव। अच्छा, एलोपैथिक फटाफट ठीक हो जाता है, हाँ, वो कब तक होगा, कहां तक होगा, वो तो मैं भी नहीं बोलना चाहूंगा, आप सब जानते हैं, है ना। आयुर्वेदिक ये सब ट्रेडिशनल मेडिसिन है ना, आयुर्वेदिक यूनानी है। अगर कहना यह सच होगा नहीं होगा ये मालूम नहीं है, कोई गलती से हमको क्लेम भी कर देता है कि मेरे लिए आप बोला दीजिए। हमारे इसमें क्या है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि आज की डेट में हर ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट कर रहा है, सबको पता है, ठीक ना। हमारे इसमें सबसे अच्छा क्या है कि नाप एनालिसिस और यूरिन एनालिसिस जो बचा है वो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होता है, एक प्रोडक्ट हो चुका है, एक कमर्शलाइज हो चुका है, अगर 10 आदमी का माथा दर्द होगा तो एक किस्म का मेडिसिन मिल सकता है। हम एक आदमी का माथा दर्द होगा तो गर्म हुआ, ठंडा हुआ, तेल हुआ, पानी से हुआ, हम यहाँ से पता करके दे देते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये ट्रेडिशनल हमने संभाल के रख सका, वो हमारे लिए बहुत क्लास है। सर WHO से आपने बताया प्रमाणित है, सर्टिफाइड है आपकी मेडिसिन, तो कितने देशों में ये इलाज हो रहा है? ये पूरे चेहरे में हो रहा है। आज की डेट में ये मेडिसिन यहाँ मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हर आदमी डॉलर और यूरो को पसंद करता है ना, तो ये मेडिसिन की वो पसंद करते वहां लोग ले जाता है, ठीक है ना। यहाँ कोई मेडिसिन तो हम लोग को एडवांस दे के बहुत मुश्किल से मिलना शुरू होता है। इसी किस्म में ऐसा जो सर्टिफाई करता है यहाँ पर, या तिब्बत से सर्टिफाई होती आती है, और या जो एक भारत सरकार टेक्निकल ये डॉक्टर जो है भारत सरकार तैयार करता है। डॉक्टर जो है नीट एग्जाम देने देता है भारत सरकार, उसकी बाद सिलेक्ट होने के बाद एक MBBS के जितना मतलब एक ड्यूरेशन हो वो ड्यूरेशन होता है, एक MBBS की तरह इंटर्नशिप करना पड़ता है। उसके बाद इंडिया गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देके हमको प्रैक्टिस करनी देता है। यहाँ पर आप क्या RMD का ट्रेडिशनल सिर्फ ये RMD पे आप डिपेंडेंट करते हैं आप इलाज? RMD तो RMD सर्टिफिकेशन तो बहुत समय से गवर्नमेंट ने तो बंद ही कर दिया है देना सर्टिफिकेशन RMD का। तो आपके पास तिब्बत का है या इंडिया का है? तिब्बत का है, इंडिया का भी, इंडिया बनी गया। आप ये बता, आपने कहा कि 80% आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि रिसर्च की होती है आपकी? हाँ जी, बेसिक आपके पास जो ट्रीटमेंट कराने वाले अब उन 2 महीने में कौन से पेशेंट आपके पास ज्यादा आ रहे हैं? कितना बड़ा है ये बीमारी ज्यादा हुई है? हमारे पास यहाँ दिल्ली में किडनी का प्रॉब्लम बहुत आता है, किडनी का तो उसका कोई रिसर्च क्यों हो रही है, ये क्या बताते हैं क्यों हो रही है? वो बताएगा डॉक्टर, क्यों बताएगा। हाँ, ये आपकी जो मेडिकल करते हैं लेके आते, डॉक्टर से रिपोर्ट लेके आते हैं, तो आप इलाज करते हैं अपने डॉक्टर लेके इलाज करते हैं? डॉक्टर जब लेके आता है ठीक है, हम देख लेते हैं, तो थोड़ा बहुत मतलब अलग कॉन्फिडेंस था कि हम नाप एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस करके हम बोलते हैं।